बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये देखें जी, आज मैंने बनाया है करेले प्याज का सालन। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है। जैसा कि गर्मियों का मौसम है और जैसा कि सब्ज़ियाँ करेले मार्केट में आए हुए हैं और बहुत ही फ्रेश हैं और ये इतने मज़ेदार बनते हैं। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, जिस तरह से मैंने बनाए हैं, तो आप इसको हफ्ते में 1-2 बार तो लाजमी बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सी एक सब्ज़ी है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और हर उम्र के बच्चे बड़े बूढ़े इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। करेले लिए हैं, प्याज लिए हैं, 3 अदद टमाटर लिए हैं और हरी मिर्चें लिए हैं। प्याज करेलों को अच्छे से छील लिया है और इसके जो बीज वगैरह है, हमने इसको इस तरह से निकाल लेना है। बीज अगर साथ में ऐड कर देंगे ना, तो ये मुंह में आते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता और ये खाने में भी मज़े के नहीं होते। तो इसी तरह से हमने पहले इसकी बीज निकाल लेने हैं तमाम करेलों के। सेंटर से कट लगा के और इसको इस तरह से हमने कट कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी मोटाई इतनी रखनी है, ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना। वैसे आपकी मर्ज़ी है, इसको जिस भी शेप में काटें, लेकिन रेसिपी को इसी तरह से कंप्लीट फॉलो करना है, क्योंकि इसमें बहुत से टिप्स और चीज़ें होती हैं जो आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं ना, तो आपको पूरी वीडियो समझ आती है और जो पहली बार बना रहे होते हैं ना, उनसे भी पहली बार इतनी ही मज़ेदार ये चीज़ बन जाती है, सब्ज़ी सालन कोई भी हो। अच्छे से ये कट कर लिया है और इसके बाद हमने इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आपको एक तरीका बताएंगे। तो उसके लिए मैंने ना इसको बाउल में डाल दिया है और इसमें मैंने डाल देने हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिससे जो है इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। ये है नमक, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 चम्मच हल्दी का, और इसमें मैंने लिया है एक नींबू। इसका जूस हमने इसमें डाल देना है, इसका रस निकाल के इसमें डाल देना है। अच्छे से इसको निचोड़ के आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कड़वाहट नमक और हल्दी के साथ भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो करेले बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये यूनिक है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो इसमें हमने 2 से ढाई गिलास पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है ये जो करेले हैं इसमें डिप हो जाएँ। तो अच्छे से इसको मिक्स करके हमने 20 मिनट के लिए तकरीबन इसको रख देना है, या आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है पानी में। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि हमने क्या करना है। करेलों को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब हमने इसका पानी बिल्कुल वॉश कर लेना है और इसको एक दफ़ा पानी से धो लेना है, ताकि हल्दी का पानी और नमक का पानी निकल जाए। और इसको खुले कपड़े पे इस तरह से हमने डाल देना है, ताकि ये खुली हवा इसको लगे, और इसको निचोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे ही खुले पानी में धो के डाल देना है कपड़े पे, और इसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा ड्राई किया और इसी तरह इसी प्लेट में मैंने रख दिया है, ताकि थोड़ी देर इसको हवा लगे। और इसको बाद हम इसके जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको करते हैं। इसको हमने सबसे पहले इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल शामिल किया है और इसको अच्छे से पहले हमने इसको गर्म होने देना है। जब तक ऑयल गर्म होता है अच्छे से, क्योंकि ऑयल को गर्म करना होता है, कच्चा जो है ऑयल का फिर जायका सालन में आता है। करेले डाल दिए हैं और इसको भी तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। हमने इसको करना है ब्राउन, भून लेना है, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। आप देखेंगे जब इसका कलर ग्रीन से गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि करेले बिल्कुल तैयार हैं, पक चुके हैं। ज़्यादा आप इसको भूनेंगे ना तो करेले सख्त हो जाते हैं। इसी स्टेज पे ना इसकी जो कड़वाहट है ये ख़त्म हो चुकी है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करके हिला जुला के इसको ना फ्राई होने के बाद इसको निकाल लेना है छान कर। ऑयल पैन में बाकी रहने देना है, क्योंकि इसका हमने मज़ीद जो पकाई करनी है वो आपको दिखाएंगे। इसी तरह से हमने इसको रिमूव कर लिया और ये देखें जी, करेले हमारे ऑयल से हमने निकाल लिए हैं, रिमूव कर लिए हैं। और इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी जो हमने कट करके रखे हुए हैं 3 अदद प्याज। 3 अदद प्याज हमने कट करके रखे हुए हैं, वो मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। उसके बाद जो है हमने इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए हिलाते रहना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, वरना ये एक जगह से हल्के जल जाते हैं और दूसरी जगह साइड से पक जाते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको हल्का हल्का हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, जब तक कि हमारे प्याज भुन चुके हैं, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 अदद टमाटर जो हमने छील कर कट करके रखे हुए हैं, हरी मिर्चें, और साथ में मैंने पीस कर रखा हुआ है ये है लहसुन। 3-4 जवे लहसुन के पीस लिए हैं और इसको हमने साथ ही ऐड करके अच्छे से भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना,
तब तक हमने इसको पकाना है, क्योंकि लहसुन की भुनने की खुशबू ही करेलों को के टेस्ट को और खुशबू को डबल कर देगी। अच्छे से इसको पकाना है। ये देखिए टमाटर जो है अपना पानी छोड़ रहे हैं। इसको प्याज को तकरीबन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे ना तो वो जिस तरह हम कोरमा वगैरह बनाते हैं वैसी ग्रेवी बन जाएगी। तो सब्ज़ियाँ इस तरह की सब्ज़ी होती है ना, इसको प्याज को थोड़ा सा कच्चा रहने देना तो इसका फ्लेवर डबल आ जाता है। तो हम इसमें अब कुछ डालेंगे, कुछ ड्राई मसाले, जिसमें हमने सिंपल घर के मसाले डालने हैं। वो भी मैं सिर्फ़ 3 डालूँगी। नमक, और इसमें मैं डालूँगी सिर्फ़ लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ये 3 बेसिक मसाले हैं जो हमने इसमें सब्ज़ी में ऐड करने हैं, और कोई भी मसाला हमने इसमें ऐड नहीं करना। जितना इसको सिंपल रखेंगे ना, इसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा आएगा। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। आप यकीन करेंगे कि वाकई में आपने कोई अच्छी सी सब्ज़ी की करेले की सब्ज़ी बनाई है। तो जब तक कि हमने इसको पकाया है, मसाले डाले हैं, इसको जलने नहीं देना। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर पकाना है, ताकि जो थोड़ा से टमाटर वगैरह हैं वो कच्चे हैं वो ख़त्म हो जाएं। दही डाल देनी है, 2 चम्मच दही लिया है उसको डाल दिया है। इससे जो है करेले जो है ना टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा यम्मी हो जाते हैं और खाने को दिल करता है। आप कहेंगे कि एक ही जगह पे हमने 2 रोटियां खा ली हैं, ऐसे कुछ मज़ेदार ये बनते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, दही का पानी खुश्क होने के बाद करेले ऐड कर दिए हैं, और इसको फिर से हमने पकाना स्टार्ट कर देना है। तो इसी दौरान अगर चैनल पर आप नए हैं, तो आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर इसको लाइक करें और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को पूरा देखने से हमें फ़ायदा होता है और आपको भी कंप्लीट वीडियो समझ आ जाती है। मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको पकाना है, और ताकि इसमें जो हमारे करेले और प्याज वगैरह जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था उसका टेस्ट जो है बराबर आ जाए। तो इसी के साथ जो है हमने इसको मिक्स किया है, और थोड़ी देर हमने कवर लगा देना है, ताकि मसाले यकजान हो जाएं और टेस्ट भी डबल हो जाए, थोड़ा सा ये पक भी जाए। तकरीबन 2 मिनट कवर किया है लो फ्लेम पे। तो अब दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स कर देंगे, और इसमें मैं थोड़े से जो मैंने कट करके रखे हुए हैं हरा धनिया वो इसमें शामिल कर देंगे, और साथ में है हरी मिर्चें। आप चाहें तो इसको कट लगा के डाल सकते हैं, वरना जो है आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं। मसाले जो हैं वो आप याद रखिएगा कि आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं, कम या ज़्यादा है वो आप खुद मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन आधा किलो सब्ज़ी में हमने 1 टीस्पून डालना होता है, तो ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है। तो इसमें हमने मिर्चें डाल के और धनिया डाल के इसको मिक्स कर दिया है। तो जी देखें जी, आपका वीडियो जो है आपने कंप्लीट देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाएं। देसी फूड इंस्पिरेशन मेरे चैनल का नाम है। आप वीडियो को जाएं, वीडियोस चेक करें। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हर किस्म की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो जैसे भी आपको पसंद आए उसको कंप्लीट वॉच करें। इससे आपको भी फ़ायदा होता है और हमें भी फ़ीडबैक मिलता है, ताकि हम मज़ीद अच्छा काम कर रहे हैं और मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। तो चलें जी, करेले प्याज की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। गर्मियों का मौसम है, इसको बनाएं लस्सी के साथ, इसके साथ लस्सी वगैरह लाजमी तैयार करें। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये सालन है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो चलें जी, इसी के साथ दें इजाज़त। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।